नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो साथियों, आज की जो कक्षा होगी, आज की कक्षा से हम रीतिकाल को आरंभ करने वाले हैं और यह रीतिकाल को लेकर हमारी पहली कक्षा होने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम रीतिकाल को देखें तो हमें इसके नामकरण के बारे में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम रीतिकाल को देखें तो आदिकाल के बाद ये दूसरा ऐसा काल है जिसके कि नाम को लेकर विद्वानों में भेद देखने को मिलता है। ठीक है। और अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिया है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो इसमें हमें मत देखने को मिलता है मिश्र बंधुओं का, जिन्होंने कि इसे अलंकृत काल कहा। इसके बाद जॉर्ज ग्रेसन का मत है, जिन्होंने कि इसे रीतिकाल कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे रीतिकाल की संज्ञा दी है। ठीक है। और सबसे पहले रीतिकाल को रीतिकाल जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद आते हैं, जिन्होंने कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने कि इसे कलाकाल नाम दिया है, और भगीरथी मिश्र ने भी इसे कलाकाल नाम की संज्ञा दी है। ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। इसके बाद यदि हम रीतिकाल के प्रवर्तक कवि की बात करें तो इसे लेकर भी विद्वानों में मतभेद हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग कवि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें मत हमें देखने को मिलता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि हम रीति शब्द के अर्थ की बात करें कि ये जो रीति शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो सबसे पहला रीति के बारे में हमें मत देखने को मिलता है वह आचार्य वामन का मिलता है, जिन्होंने कि रीति संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। यदि हम वामन के अनुसार देखें तो विशिष्ट पद रचना अर्थात गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संघटना पद्धति विशेष का नाम ही रीति है। ठीक है। इसके बाद यदि हम संस्कृत काव्यशास्त्र में देखें तो जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसमें रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। इस इन दोनों यदि हम परिभाषाओं को देखेंगे तो हमें यह निष्कर्ष देखने को मिलता है कि रीति शब्द वह है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की हो। यानी कि जो रचना, यदि मान लो एक रचना है, उसे रचना को लिखने के लिए कुछ विशिष्ट पद्धति होती है, कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। यदि उन विशिष्ट पद्धतियों या नियमों को ध्यान में रखकर जब रचना की जाती है तो उसे ही रीति कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में, क्योंकि मैंने बता रखा है पहले कि यदि हम किसी युग के साहित्य को पढ़ रहे हैं तो हमें उस युग की साहित्यिक परिस्थितियाँ या प्रवृत्तियाँ जो भी होती हैं उनको पढ़ना समझना आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी युग होता है उसकी परिस्थितियों का सीधा प्रभाव उस युग के साहित्य पर पड़ता है। यानी कि जो साहित्य होता है वह युगीन परिस्थितियों को प्रभावित करता है, और जो युगीन परिस्थितियाँ होती हैं वह साहित्य को प्रभावित करता है। तो यदि हम रीतिकाल के साहित्यिक परिस्थितियों को देखें तो सबसे पहले यदि हम परिस्थितियों के बारे में बात करें तो साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान देखने को मिल जाता है। ठीक है। क्योंकि प्रत्येक युग वातावरण राजनीति, समाज, धार्मिक और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। इसलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। इसी के साथ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ। यदि हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। यानी कि जब रीतिकाल का आरंभ हुआ संवत 1700 में, तब जो मुगल साम्राज्य था वह अपने चरम पर था। यानी कि मुगल साम्राज्य पूरे देश में फैल चुका था, और जैसे जैसे रीतिकाल समाप्त हुआ उसी के साथ मुगल साम्राज्य का भी पतन हो गया। ठीक है। यदि हम इसमें देखें तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल में वैभव अपना चरम सीमा पर रहा। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्यों का जो विस्तार किया वह शाहजहां ने उसकी वृद्धि की थी। ठीक, यानी कि पहले जहांगीर आए जिन्होंने कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और शाहजहां ने भी उसकी वृद्धि की थी। ठीक है।
इसके पश्चात शाहजहां के रुग्ण होने और उनकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होते ही यह वैभवशाली साम्राज्य ह्रासोन्मुखी हो गया। यानी कि 1658 ईस्वी में एक अफवाह फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। उसके साथ ही जो उसके जितने भी पुत्र थे उनमें संघर्ष आरंभ हो गया कि साम्राज्य किसे मिलना चाहिए। ठीक है, उसका ज्येष्ठ पुत्र दारिश दराशिको, उसका छोटा पुत्र औरंगजेब ने दराशिको की, यानी कि उसके जो पुत्र था औरंगजेब ने दराशिको की हत्या कर दी और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते ही उसने जागीरदारों, राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। ठीक है, यानी कि जैसे ही औरंगजेब ने साम्राज्य संभाला तो उसने जितना भी अपना साम्राज्य था उस पर उन्होंने जागीरदारों और जो हिंदू थे उनमें संघर्ष आरंभ हो गया और उसने हिंदुओं पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। ठीक है, और औरंगजेब के पश्चात 1707 में उसके पुत्रों के बीच भी संघर्ष आरंभ हो गया। यानी कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके पुत्रों में भी संघर्ष आरंभ हो गया गद्दी के लिए कि कौन अगला राजा बनेगा। और उसके द्वितीय पुत्र मुअज्जम गद्दी पर बैठा, यानी कि जो उसका दूसरा पुत्र था औरंगजेब का, अंततः उसे गद्दी प्राप्त हो गई। वह यद्यपि कुछ उदार था पर अधिक समय तक जीवित न रह सका। उसके बाद 1712 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन आरंभ होता है और लगभग 50 वर्षों के शासन एक प्रकार से स्थिर न हो सका। ठीक है, यानी कि जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो मुगल शासन काल था उसका पतन भी आरंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि केंद्रीय सत्ता से हटकर यदि बात करें तो जहाँ तक उन प्रदेशों का प्रश्न है जहाँ पर की रीति काव्य रचा गया, यानी कि मुगल जो शासन काल था, जो मुगलों के अधीन क्षेत्र था, उसमें उतना रीति काव्य की रचना नहीं हुई थी। उसका जो मुख्य केंद्र था वह था अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड। इन्हीं स्थानों पर मुख्य रूप से जो रीति काव्य था उसकी रचना की गई है। लेकिन यदि हम इन स्थानों को भी देखें तो अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान ही करुणानिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा बढ़ गई। मुगल शासन के समान ही हिंदू रजवाड़ों और अवध नवाबों को अंततः अपना करुणिक अंत देखना पड़ा। ठीक है, यानी कि ये जब हमने मुगल साम्राज्य को देखा तो उसके आरंभ में हमने देखा कि वो अपने चरम पर पहुंचा और रीति काल के अंत में उसका पतन हो गया। उसी प्रकार से जो अन्य शासक थे, अन्य राजा थे, हिंदू राजा, उनका पतन भी कुछ उसी प्रकार हमें देखने को मिलता है। तो अब यदि राजनीतिक परिस्थितियों के बाद सामाजिक परिस्थितियों की ओर दृष्टि डालें तो सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि से अंत तक घोर अधःपतन का युग कहा जाना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था और सामंतशाही के जितने भी दोष हुआ करते थे उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जनमानस के जीवन पर ही पड़ रहा था। यानी कि जो सामाजिक परिस्थितियां थी उस समय समाज में सामंतों का बोलबाला ही रहा। यानी कि जो सामंत थे, राजाओं के सामंत, उन्होंने समाज पर शासन किया। अब सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह होता था। यानी कि जो सामंत होते थे उनका जो शासक होता था वह अपना सारा जो भी कर वसूलते थे उसका कुछ हिस्सा वह बादशाह को देते थे और उसके अधीन मनसबदार अथवा अमीर उमराव, ठीक है, मतलब शाह पहले मतलब बादशाह आता था, उसके बाद मनसबदार या अमीर उमराव आते थे। इनके बाद ओहदों के अनुसार दूसरे कर्मचारी आते थे और सबका कर्तव्य कर्म अपने से ऊपर वाले को प्रसन्न करना रहता था और नीचे वालों को ये मात्र संपत्ति समझते थे। यानी कि जैसे कि जो सामंत थे वे राजा के प्रति अपना कर्तव्य मानते थे और जो उनके नीचे जो कार्यकर्ता आते थे उनको वह एक संपत्ति मात्र समझते थे, यानी कि वह उनकी संपत्ति हैं उतना ही वे उन्हें समझते थे। अब यदि इस युग में देखें तो गरीबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और शासक एवं संपन्न जो वर्ग था श्रम किए बिना ही संपन्न था। अब जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा आदि का भी इस काल में कोई प्रबंध न था। ठीक है, यदि ऐसी स्थिति शोचनीय अथवा में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। यानी कि यदि हम इसकी सामाजिक परिस्थितियों में देखें तो हमें रीतिकाल में देखने को मिलता है कि जो उस समय का समाज था उसमें नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग किया जाता था। यानी कि नारी को एकमात्र संपत्ति और भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। ठीक है,
किसी किसी की कन्या का अपहरण अभिजात वर्गों के लोगों के लिए साधारण सी बात थी। अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह हो गया था। बेगमों और रक्षिताओं के अनगिनत संख्या होते हुए भी ये लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे और उनके इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्माण हो जाया करता था। ठीक है, तो ये तो हो गई जो इस काल की सामाजिक परिस्थितियाँ थी। और सामाजिक स्थिति से भी अब हम देखें तो यह काल कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस काल की सामाजिक परिस्थितियाँ भी बहुत ख़राब हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद यदि अब हम धार्मिक परिस्थितियों को देखें तो सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की संस्कृति अथवा अत्यंत और भी शोचनीय हो गई थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आ जाने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो गया। यानी कि जब अकबर आया, शाहजहां आए, तो उन्होंने एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया दूसरे धर्मों के प्रति, जिस कारण जो इस्लाम था और जो दूसरे धर्म थे वह एक दूसरे के निकट आ रहे थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आया उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, अन्य धर्मों पर अत्याचार किए, जिससे कि जो समाज में धार्मिक कट्टरता थी वह एकदम से ही बढ़ गई। ठीक है, यदि हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था उनके पीठाधीश लोभवश राजाओं और श्रीमानों को गुरु दीक्षा देने लगे थे। यानी कि जो हिंदी भाषी प्रदेशों के जो वैष्णव संप्रदाय थे उनमें कुछ पीठाधीश होते थे, जो जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। उन्होंने लोभवश यानी कि धन के लालच में जो राजा थे उनको शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। ठीक है, मंदिरों में भी ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण अतिशय श्रृंगार नहीं करने लगे थे। उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। ठीक है, यानी कि धार्मिक दृष्टि से भी इस काल का बहुत ज़्यादा पतन हमें देखने को मिलता है। दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता और अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। नमाज, रोज़ा आदि को यथावधि पालन करने को ही धर्म समझने के कारण यह आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिससे व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती है। ठीक है, यदि हम इस्लाम में भी देखें तो उनमें हमें इतने ज़्यादा जो आडंबर थे या जो भोग विलास की प्रवृत्ति थी उतनी देखने को नहीं मिलती, लेकिन उनमें धार्मिक कट्टरता बहुत थी और उन्होंने भी जो नमाज रोज़ा था उसी को अपना धर्म समझ लिया था, जिस कारण वे आध्यात्मिक प्रभाव से दूर हो गए थे। ठीक है, इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे। केवल बाह्याचरण और धर्म पालन ही रह गया था इस काल के धार्मिक परिस्थितियों में। अब धार्मिक परिस्थितियों के बाद आती हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ। और यदि साहित्यिक परिस्थितियों में हम देखें तो जैसे हमने देखा कि जो इस काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, धार्मिक परिस्थितियाँ थी, वे किसी भी रूप में अच्छी नहीं थी। बहुत ही खराब परिस्थितियाँ हमें इस काल की देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी यह काल साहित्य और कला की दृष्टि से युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल के कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे, तथापि अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों अथवा देशी राजा व नवाब से उन्हें इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होती थी। ठीक है, क्योंकि उचित सम्मान कवि अथवा कलाकार के सृजन व्यापार को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक हुआ करता था। अतएव यह स्वाभाविक ही था कि इन लोगों ने अपनी अपनी कला का गुण और परिणाम दोनों दृष्टि से अधिक विकास किया था। यानी कि यदि हम इतनी सारी इस काल में जो परिस्थितियां खराब थी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, लेकिन इसके बाद भी साहित्यिक परिस्थितियां इस काल में हमें अच्छी देखने को मिलती है। साहित्य बहुत ही अच्छी कोटि का और बहुत ही अधिक मात्रा में इस काल में रचा गया। हालांकि वह सारा काव्य जो था वह राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया, लेकिन फिर भी साहित्यिक दृष्टि से यदि हम इस काल को देखें तो एक अच्छा काल हमें देखने को मिलता है और एक अच्छा साहित्य भी इस काल में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करने वाले हैं और आगे की कक्षाओं में हम रीतिकाल को और अधिक से जानने का प्रयास करने वाले हैं।